फ्रेंड, टीके स्टडी क्लासेस से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी प्यारे मित्रों का स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हम राजस्थान की ज्योग्राफी में एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे चर्चा करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है रेलवे परिवहन, यानी कि रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में अपन स्टडी करेंगे। इससे पहले वाला जो टॉपिक था उसमें हम सड़क ट्रांसपोर्ट की हमने बात की, बहुत डिटेल से हम इसका अध्ययन किया था और आज हम रेल परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक राजस्थान में रेल परिवहन। देखिए राजस्थान में जो रेल नेटवर्क है उसकी हम बात करें तो देखिए रेल मार्ग की जो लंबाई है यानी कि 2017 के अकॉर्डिंग, यानी कि भारत और राजस्थान में जो रेल मार्गों की जो लंबाई है वो कितनी है उसको हम देखते हैं। देखिए भारत में सबसे पहले देखें तो 66,667 किलोमीटर भारत में रेल मार्गों की लंबाई है। इसी के संदर्भ में अगर देखें राजस्थान में 5,898 किलोमीटर राजस्थान में रेल नेटवर्क है, यानी कि रेल मार्गों की लंबाई है। अगर दोनों का कंपैरिजन करके प्रतिशत देखें तो डियर फ्रेंड्स 8.84% इसका परसेंट है हमारे राजस्थान के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स अब आगे हम देखते हैं। देखिए भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग, सबसे पहले देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। वो हमारे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में कौन सा है वो हम आगे देखेंगे जब हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे तब इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है 9,077 किलोमीटर। और अगर हम भारत का दूसरा लंबा रेल मार्ग देखें तो हमारे राजस्थान का नंबर आता है, और इस राजस्थान का रेल मार्ग लंबाई की दृष्टि से देखें तो 5,898 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और तीसरा स्थान हमारा किसका आता है? महाराष्ट्र का आता है। तो डियर फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिए और आप लगातार नोट्स बनाइए, और जो भी मैं आपसे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पुटअप करता हूँ प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट सेशन में आप कमेंट करके मेरे को इसका आंसर दीजिएगा। और इसके अलावा जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो भी आप कमेंट करके मेरे को प्रॉब्लम बता सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकता हूँ। ओके, देखिए हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें राजस्थान में रेल लाइन। देखिए राजस्थान में जो रेल लाइन है उसकी अगर बात करें, देखिए वैसे रेल लाइन है 3 प्रकार की रेल लाइन होती है। यानी कि रेल लाइन का मतलब समझते हो डियर फ्रेंड्स, यानी कि जैसे माना ये रेल है, रेल की ये दोनों पटरियां हैं और पटरियों के बीच में जो ये दूरी है, यानी कि पटरियों के बीच में दूरी के आधार पर हम रेल लाइन को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखें ब्रॉड गेज, दूसरी है मीटर गेज और एक होता है नैरो गेज। तो हमारे राजस्थान में इन तीनों प्रकारों यानी कि रेल लाइन यानी कि पटरियों के बीच की दूरी के आधार पर रेल लाइन 3 प्रकार की है। 3 कौन कौन सी है? ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है और नैरो गेज है। तो सबसे पहले हम ब्रॉड गेज की बात करते हैं। तो ये इसको हम कहेंगे बड़ी लाइन कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी लाइन है, यानी दोनों पटरियों के बीच की जो दूरी है वो बड़ी मतलब दूरी बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब है बनिस्पत सभी जैसे मीटर गेज है, नैरो गेज से भी ज़्यादा। इन दोनों पटरियों के बीच की दूरी है 1.67 मीटर है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स ये जो ब्रॉड गेज है तो ये क्या है, लंबी दूरी तय करने वाली होती है, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ऐसे रेल लाइन जिसमें दोनों पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर से अधिक हो, ठीक है, 1 मीटर से अधिक हो, लेकिन 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 1 मीटर से कम होती है तो डियर फ्रेंड्स ये नैरो गेज में आता है, ठीक है। तो 1 मीटर से अधिक होती है उसको मीटर गेज के अंदर ब्रॉड गेज के अंदर हम लेते हैं, ठीक है। तो देखिए तो ऐसी रेल लाइन तो देखिए फ्रेंड्स एक बार फिर से देखते हैं। ऐसी रेल लाइन जिसमें दोनों पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर से अधिक हो उसको हम ब्रॉड गेज या बड़ी लाइन कहते हैं। हमारे राजस्थान में ब्रॉड गेज यानी बड़ी लाइन की जो दूरी है यानी कि लंबाई है वह है 4,896 किलोमीटर है, ठीक है। और राजस्थान ब्रॉड गेज की कुल लंबाई मैंने बता दिया 4,896 किलोमीटर। अगर परसेंट अगर देखें तो 82.6% इस हमारे भारत के संदर्भ में राजस्थान में है। दूसरी बात अगर करें तो दूसरी लाइन अगर देखें तो मीटर गेज है। देखिए मीटर गेज की अगर बात करें यानी कि पटरियों के बीच की दूरी है वो दूरी कितने मीटर है? 1 मीटर है, ठीक है।
ये वो आती 1 मीटर, दोनों पटरियों के बीच की दूरी है तो मीटर गेज में आता है। तो हमारे राजस्थान में मीटर गेज की जो लंबाई है वो 915 किलोमीटर है, और भारत के संदर्भ में देखें तो ये 15.5% है, यानी कि 15.5% इस ये प्रतिशत हमारे भारत के संदर्भ में है। डियर फ्रेंड्स, अगली है नैरो गेज है। नैरो गेज की जो लंबाई है यानी 87 किलोमीटर है, और ये 1.4% हमारे राजस्थान में है। और राजस्थान की अगर बात करें तो इसे दोनों पटरियों के बीच की दूरी देखें तो 0.61% या 0.76 मीटर है, सॉरी परसेंट है, मीटर है। देख इसको दोबारा से पढ़ते हैं। ऐसी लाइन या छोटी लाइन जिसमें दोनों रेल की पटरियों की बीच की दूरी 1 मीटर से कम है। तो 1 मीटर से कम होने का मतलब हो गया 0.67, या हम कहेंगे इसको हम कह सकते हैं 0.76 मीटर है। तो ऐसी लाइन होती है कौन सी, मीटर गेज है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है 87 किलोमीटर है, 1.4% हमारे भारत के संदर्भ में राजस्थान में है। और हमारे राजस्थान में नैरो गेज केवल कहाँ है, धौलपुर जिले में ही पाई जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी केवल धौलपुर में ही नैरो गेज लाइन पाई जाती है, इसके अलावा किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी बात करें तो देखिए नैरोगेज धौलपुर जिले में 2 मार्गों से जुड़ा हुआ है, एक तो आगरा से जुड़ा है और एक सर मथुरा से जुड़ा है, यानी कि उत्तर प्रदेश से ये जुड़ा है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है रेल घनत्व। देखिए सबसे पहले बात अगर करें कि घनत्व अगर देखें तो वो 1000 किलोमीटर वर्ग के आधार पर इसका हम माप सकते हैं, यानी कि घनत्व को निकाल सकते हैं 1000 किलोमीटर। ठीक है, तो ये मार्च 2017 के आंकड़े हैं। तो देखिए रेल घनत्व देखिए, प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रेल लाइन की स्थिति, यानी कि उसको हम रेल घनत्व कहते हैं। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रेल लाइन की स्थिति को हम रेल घनत्व कहते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में रेल घनत्व है 22 प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 22 प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर। अगर राजस्थान के संदर्भ में देखें तो 17.23 प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर हमारे राजस्थान के अंदर रेल घनत्व है। तो आपको ये आंकड़ा बहुत ही ध्यान में रखना पड़ेगा, 17.23% 1000 वर्ग किलोमीटर हमारे राजस्थान का रेल घनत्व है। तो डियर फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं। अगला टॉपिक है रेल मार्ग का विद्युतीकरण, यानी कि जो रेल मार्ग है जो विद्युतीकरण कितना है, 42% हमारे भारत के संदर्भ में है। और राजस्थान के संदर्भ में देखें तो 10 या 15% इसका विद्युतीकरण है। ठीक है, यानी कि जो विद्युत के माध्यम से जो ट्रेन चलती है उसके संदर्भ में हम इस बात को हम देख रहे हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं विश्व के संदर्भ में हमारे भारत का कौन सा स्थान आता है, तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए विश्व के संदर्भ में विश्व में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश का है, आपका 1 नंबर पे है अमेरिका, 2 नंबर पे आता है आपका चीन, 3 नंबर पे आता आपका रूस यानी कि रशिया, और चौथे नंबर पे आपका इंडिया आता है। तो कहने का मतलब है हमारे भारत का विश्व में रेल नेटवर्क की दृष्टि से चौथा स्थान है। ओके, अगली बात अगर करें तो भारत रेल एकल प्रबंधन के स्थान पर द्वितीय स्थान पर आता है, यानी एकल प्रबंधन यानी कि सिंगल मैनेजमेंट के स्थान पर भारत द्वितीय स्थान 2nd नंबर पे आता है। और प्रथम नंबर पे आपको पता है कौन आता है, यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रेल जोन, यानी कि हमारे भारत में 2017 के अकॉर्डिंग कितने रेल जोन है, तो हमारे भारत में 17 रेल जोन है, और राजस्थान में सिर्फ 1 रेल जोन आता है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। तो उसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, ये जो 17 जोन है उसको हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जो रेल परिवहन है यानी कि रेल ट्रांसपोर्ट, उसके बारे में बहुत ही डिटेल से अपन पढ़ेंगे। और आपको एक शॉर्ट ट्रिक के आधार पर उसको मैं सारे के 17 जोनों और 17 जोन उसके जो हेडक्वार्टर उनके बारे में आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। और आपको 15 मिनट का जो वीडियो होगा उसमें आपको पूरी की बातें आपको समझ में और याद भी हो जाएगी। ठीक है, तो हम राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं कि जो रेल जोन है। ठीक है, तो देखिए रेलवे जोन भारत में 17 है, और मार्च 2017 के अकॉर्डिंग देखिए
जोन रेल प्रणाली का एक ऐसा भाग होता है विभिन्न प्रकार के डिवीजन को नियंत्रित करता है। हमारे सारे बहुत सारे डिवीजन व मंडल को मिलाकर जोन बनता है। देखिए, यानी कि डिवीजन और मंडलों को बिना दोनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, एक जोन बनाया जाता है। जैसे आपको पता है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर स्टेट को मिलाकर एक कंट्री बनता, वैसे क्या होता है कि जैसे बहुत सारे डिवीजन या मंडल को मिलाकर जोन बनाया जाता है। ठीक है, तो हमारे भारत में राजस्थान में एक ही रेलवे जोन है और उसका नाम है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर हमारे जयपुर के अंदर है। तो डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए, रेल जोन का कार्य क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में हो सकता है, यानी कि एक राज्यों में एक से अधिक राज्यों का एक रेलवे जोन हो सकता है। तो वो आगे हम देखते हैं, हम इंडियन ज्योग्राफी में बहुत बढ़िया तरीके से इस बात को पढ़ने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जो रेल जोन का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है उसका नाम होता है जीएम, यानी कि जनरल मैनेजर। ठीक है, यानी रेल जोन का सबसे बड़ा अधिकारी जनरल मैनेजर होता है। इसकी जो नियुक्ति करता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये इसकी नियुक्ति की जाती है। ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है उत्तरी रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर है। ठीक है, और भारत का सबसे छोटा जो रेल जोन है वो आपका है कलकत्ता मेट्रो, यानी 2010 के अंदर शामिल किया गया है। तो आपको याद क्या करना है, देखिए सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, उत्तरी रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर। और भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है, कलकत्ता मेट्रो। ठीक है, तो इस कलकत्ता मेट्रो को जोन में शामिल किया गया, ये 2010 में इसको शामिल किया गया था। तो सबसे छोटा रेलवे जोन आपका कलकत्ता मेट्रो है। ठीक है, अब देखते हैं 17 रेलवे जोनों में राजस्थान में एकमात्र रेलवे जोन आता है, जो आपको मैंने पहले भी बता दिया था, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। इसका अनुमोदन 2006 में किया गया। इसका उद्घाटन 17 अक्टूबर 1996 को हुआ, और जब हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, HD देवगौड़ा है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे उस वक्त, भैरव सिंह शेखावत जी थे। और इसका गठन 14 जून 2002 को हुआ, और इसका मुख्यालय 1 अक्टूबर 2002 को इसका कार्यक्रम यानी कि इसका वर्क शुरू हुआ है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, हमारी एक बात इस यहाँ से देख लेते हैं। देखिए, हम पॉलिटी यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के बारे में हम एक न्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ ही दिनों के अंदर इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरे साथ आप बने रहिए, और सभी सब्जेक्ट को मैं आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। सभी एग्जामों के लिए मैं ये जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल कारगर साबित होगी। प्लीज़ आप इसके नोट्स लगातार बनाइएगा, और अपने जो भी फ्रेंड सर्किल है वहाँ पर अपना जो टीके स्टडी क्लासेस का जो चैनल है, प्लीज़ 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 आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम बात करें राजस्थान में जो डिवीजन, देखिए राजस्थान में डिवीजन, देखिए रेलवे जोन 1 है और डिवीजन कितने 5 है। तो मैंने बताया था आपको कि डिवीजन और मंडल को बनाकर क्या बनाया जाता है, जोन बनाया जाता है। तो देखिए, एक रेलवे जो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के नीचे कितने डिवीजन हमारे राजस्थान में काम कर रहे हैं, यानी कि 5 डिवीजन हमारे राजस्थान के अंदर काम कर रहे हैं। तो देखिए, राजस्थान में एक जोन उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, 5 डिवीजन है। 5 डिवीजन कौन कौन से हैं उसको हम देख लेते हैं। देखिए, एक है बीकानेर डिवीजन, जोधपुर डिवीजन, जयपुर डिवीजन, अजमेर डिवीजन और कोटा डिवीजन। ठीक है, तो इस डिवीजन को मिलाकर हम एक रेलवे जोन बनाया है। ठीक है, तो देखिए इनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसको एक जूम करके आपको मैंने ये डिवीजन बनाए हैं उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए बीकानेर डिवीजन, जोधपुर डिवीजन, जयपुर डिवीजन, अजमेर और कोटा डिवीजन है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिए, जो कोटा वाला डिवीजन है, कोटा डिवीजन का संचालन पश्चिमी मध्य रेलवे, जिसका जो हेडक्वार्टर है MP जबलपुर में। तो ये किसके संदर्भ में है, ये संदर्भ है MP के संदर्भ में। तो आपको ध्यान रखना है कि कोटा जो डिवीजन है, यानी कि कोटा डिवीजन है, वो किसके संदर्भ में, यानी कि ये उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के संदर्भ में नहीं है। डियर फ्रेंड्स, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये आता है कोटा डिवीजन पश्चिमी मध्य रेलवे, यानी कि जो आपका जबलपुर है उस जोन के मध्य आता है आपका ये कोटा डिवीजन। ठीक है, इसके बाद हम अलवर डिवीजन की बात करते हैं।
है तो हमारे राजस्थान में, लेकिन दूसरे स्टेट में ये काम कर रहे हैं, ठीक है। डिवीजन, अलवर डिवीजन की बात करें तो ये उत्तरी जोन यानी कि दिल्ली के अंदर आता है, ठीक है। भरतपुर डिवीजन झांसी यानी कि एमपी के अंदर आता है। बयाना बांदीकुई आगरा मंडल डिवीजन के मंदे आता है, ठीक है। तो देखिए बयाना बांदीकुई आगरा मंडल यानी कि उत्तर मध्य रेलवे आता है, यानी कि धौलपुर में। तो ये इलाहाबाद के अंदर आता है, यानी यूपी जो जोन है उत्तरी मध्य रेलवे जोन के अंदर ये आता है। तो ये भी ध्यान दीजिए, एक बार फिर से देख लीजिएगा। कोटा डिवीजन आता है आपका जबलपुर में, ठीक है। जोन कौन सा है? पश्चिमी मध्य रेलवे, ठीक है। अलवर डिवीजन उत्तरी जोन यानी दिल्ली में आता है। भरतपुर आता है झांसी, और बयाना बांदीकुई आगरा मंडल धौलपुर आता है, ये उत्तरी मध्य रेलवे जोन में आता है, जो कहाँ है? इलाहाबाद के अंदर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है रेलवे का आरंभ विकास, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसकी कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। देख लीजिए, रेलवे का आरंभ विकास की देखें तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें आता है सबसे पहले रेल का आरंभ कहाँ हुआ विश्व में? सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ है, ठीक है। रेलवे का आरंभ कहाँ हुआ? इंग्लैंड में, ठीक है, विश्व में पहले। और जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाया, लेकिन जेम्स वॉट ने अपने अनुसंधान में पूरी तरह से सफल नहीं हुई है। यानी कि जो जेम्स वाट है इसने स्टीम इंजन का आविष्कार किया है, लेकिन अपने काम में क्या है? पूरी तरह से सफल नहीं हुई। लेकिन इस कार्य को पूरी तरह से आगे बढ़ाया जॉर्ज स्टीफेंसन ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेल कार्य है इस रेलवे वर्क को आगे बढ़ाया। जॉर्ज स्टीफेंसन ने पहली बार स्टीम के इंजन का प्रयोग करके पहली बार रेल चलाने का सफल प्रयोग भी किया था, ठीक है। तो देखिए, स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वॉट ने। और जॉर्ज स्टीफेंस ने स्टीम इंजन के प्रयोग करके पहली बार रेल चलाने का सफल कार्य किया। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, विश्व में सबसे पहले रेल चली थी 1825 में इंग्लैंड के अंदर, यानी कि कहां से कहां तक? स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक, ठीक है। तो कहां से? स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक ये पहली रेल चली थी। रेलवे का पिता है, फादर ऑफ रेलवे किसको? जॉर्ज स्टीफेंसन को कहा गया, ठीक है। विश्व में दूसरी रेल चली थी 1830 में इंग्लैंड में, लिवरपूल से मैनचेस्टर के मध्य चली थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली रेलवे जोन स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक, दूसरी रेलवे लिवरपूल से मैनचेस्टर इंग्लैंड में, दोनों ही इंग्लैंड में चली 1825 और 1830 के मध्य। अगर हम भारत के संदर्भ की अगर बात करें तो भारत में सबसे पहले देखें तो भारत में रेलवे का जनक किसको कहा गया? लॉर्ड डलहौजी को कहा गया, क्योंकि ये हमारे भारत में गवर्नर जनरल बन के आए थे। 1848 से लेकर 1856 तक ये रहे थे। डलहौजी ने के नेतृत्व में भारत की पहली रेल प्रणाली प्रारंभ 16 अप्रैल 1853 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 16 अप्रैल 1853 में हुई। भारत में पहली रेल चली थी 16 अप्रैल 1853, बांदीपुर मुंबई से थानागाजी मुंबई तक, ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक चली थी। और ये समय कितना है? 3:30 बजे चली थी। और ये कितने किलोमीटर चली थी? 33.81 किलोमीटर, समथिंग 34 किलोमीटर के समथिंग ये रेल चली थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 16 अप्रैल 1853 वाला ये जो डिजिट है ये आपको याद करना है, ठीक है। इस रेल का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे कंपनी, एक कंपनी का नाम है ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे कंपनी के माध्यम से इस रेलवे का संचालन किया गया है। अगली टॉपिक की बात करें तो डियर फ्रेंड्स, यह रेल पूरी तरह से पैसेंजर नहीं थी, बल्कि यह एक अतिथियों के लिए चलाई गई थी, ठीक है। भारत में द्वितीय रेल चली थी 1854 में, डलहौजी के द्वारा हावड़ा से हुगली यानी कि कलकत्ता के अंदर चली थी दूसरी रेल। तो डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए मैं आप अगले टॉपिक हम कल इस वीडियो को अपलोड करूंगा। तब तक के लिए आपसे मैं इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।